नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज आप लोगों से कुछ ज्योतिषीय योग शेयर करने के लिए। कुछ ज्योतिष में ऐसे योग बनते हैं छोटे छोटे, जो कि एक वीडियो में बताना मतलब 1 से 2 मिनट का काम था। तो हमने सोचा कुछ 3 से 4 5 योग मिलाकर एक साथ आप लोगों को किसी एक वीडियो में बताया जाए, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत सारे योग, चार पांच योगों के विषय में पता भी चलेगा और एक अच्छी खासी वीडियो भी बन जाएगी और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। दर्शकों, आइए प्रारंभ करते हैं। एक योग आपको बताते हैं, उस योग का क्या नाम है, जन्म कुंडली में वह योग कैसे बनता है तथा वह योग किस प्रकार का फल देता है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, लड़का लड़की, बड़ा बुजुर्ग छोटा, हर कोई जिसकी भी जन्म कुंडली बनी है, हर किसी की जन्म कुंडली पर यह योग फल देता है। दर्शकों, आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, हमारा पहला योग है नौका योग। यह योग कैसे बनता है, तो सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के पहले भाव से लेकर कुंडली के 7वें भाव तक। अच्छा, एक बात और मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने 1 नंबर लिखा है, तो जरूरी नहीं है आपकी भी कुंडली पर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो। यहाँ पर मेष लग्न का ही कुंडली हो, आपका कुंडली किसी भी लग्न की हो, जब लग्न की बात आएगी तब मैं कहूंगा कि यहाँ पर 1 नहीं ये नंबर होना चाहिए, ये नहीं ये नंबर होना चाहिए। ठीक, आइए अब बात करते हैं कि आप अपनी सिर्फ कुंडली देखिए। आपकी कुंडली पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1 नंबर से गिनने पर फिर मैं कहूंगा 1 नंबर में बोल रहा हूं, तो इसका मतलब यानी आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो तो आप यहाँ से 1 गिनो, यहाँ पर 1 लिखा तो आप यहाँ से गिनो। इस स्थान से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 इन जगहों में सिर्फ लग्न से गिनने पर 7 भाव तक सिर्फ और सिर्फ सभी ग्रह बैठे हों, पापक ग्रह शुभ ग्रह सभी ग्रह इन्हीं 7 खानों में बैठे हों, तब आपकी जन्म कुंडली में यह नौका नामक योग बनता है। यह नौका नामक योग बनता है, और नौका यानी नाव। तो आपको उसी समान फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? फल ऐसा मिलता है कि ऐसा जातक सबसे पहले तो भयहीन होता है, ऐसा जातक को किसी का डर नहीं होता। दूसरी बात, ऐसा जातक यदि खेती करे तो उसे बहुत ही अच्छा खासा लाभ मिलता है। ऐसा जातक खेती से उत्पन्न, जल से उत्पन्न धान्य आदि का, जितनी भी खेती में चीजें होती है उन सभी का अच्छा खासा लाभ पाता है और उसी से अपनी आजीविका चलाता है। दर्शकों, ऐसा जातक सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा दुखी होता है। जब थोड़ा सा दुखी होता है किंतु चिंतातुर होता है, बहुत सारी चिंताएं होती है। अब आप किसी कुंडली देखिए, किसी के कुंडली में ऐसा योग बना है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ऐसा जातक किस चीज को लेकर चिंता है। अपने परिवार के प्रति चिंतित है, अपने लड़कों के प्रति चिंतित है, कि अपनी पढ़ाई के प्रति चिंतित है। दर्शकों, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि आपकी कुंडली में यह योग बना है कि नहीं बना है। इसी प्रकार जो दूसरा योग है वह कहता है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखिए। आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव से लेकर 7 भाव तक, 4 से गिनने तक 7 भाव तक जो भी आवे, अब 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 1 7 यानी 10, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, इन सभी भावों में 7 ग्रह बैठे हो। राहु केतु को छोड़कर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह कुंडली के इन 7 भावों में कहीं पर भी बैठे। जरूरी नहीं है 7वें में ही शनि बैठे हो, 5वें 6ठे में ही बुध बैठे हो, कहीं पर भी सिर्फ इन्हीं 7 भाव में। अब 7वें भाव में सभी 7 ग्रह बैठ जाए, या 5वें में 4 हो जाए, 3 जो है 6ठे में हो जाए, किसी भी प्रकार से चौथे से लेकर 10वें तक 7 ग्रह बैठ जाए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 ग्रह बैठ जाए। राहु केतु गिनती नहीं, राहु केतु कहीं पर भी बैठे उससे नहीं मतलब। तो इस प्रकार योग बने तो आपकी जन्म कुंडली में यह कूट नामक योग बनता है। ऐसा जातक देखिए, यह योग अयोग है, दुर्योग है, अशुभ योग है। यह योग बनने पर ऐसा जातक अपने परिवार से किसी न किसी प्रकार से बिछड़ जाता है, अपने परिवार से दूरी हो जाता है, दूरी बना देता है। ऐसा जातक हमेशा जंगलों में रहने के लिए उत्सुक रहता है, जहां पर छोटे कास्ट के लोग रहते हैं, झोपड़े इत्यादि डालकर, वहां पर यह जातक रहने के लिए तत्पर रहता है। उन्हीं लोगों से यह प्रेम करता है। दर्शकों, ऐसा जातक धर्म का, वेद इत्यादि का, अपने माता पिता का, किसी का आज्ञा का पालन नहीं करता, न किसी को मानता है, सब कुछ भुलाकर छोड़कर वह ऐसा जातक हमेशा गलत कामों को करते हुए गलत लोगों की संगति पकड़ता है। पुनः जो अगला योग, तीसरा योग बनता है, वह कहता है कि आप पुनः अपनी जन्म कुंडली देखिए। आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव से लेकर 7वें भाव से गिनने से 7 भाव तक 7 ग्रहों की स्थिति हो। पुनः देखिए 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव से प्रारंभ करके कुंडली के पहले भाव तक सभी ग्रह कुंडली में बैठे हो। 7 ग्रह, राहु केतु को यहाँ पर भी छोड़ना। पहले योग जो हमारा पहला योग था नौका योग, उसमें सिर्फ राहु केतु की गिनती थी। बाकी की जो दूसरा योग था कूट नामक, और ये जो तीसरा योग है छत्र नामक, इन दोनों योगों में राहु केतु की गिनती नहीं है और 7 भाव तक ही तीनों में रहना है। पहले में भी पहले से लेकर 7वें तक, दूसरे में भी चौथे से लेकर 10वें तक, अब तीसरे में भी 7वें से लेकर पहले तक। इस प्रकार 7 भाव में 7 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह बैठे, तथा इन 7 ग्रहों पर राहु केतु की दृष्टि रहे या ना रहे, राहु केतु से मतलब ही नहीं कोई, बैठे हो सिर्फ
सात भाव में 7 ग्रह बैठे हो तो यह छत्र नामक योग बनता है। इस योग का फल यह है कि ऐसा जातक दयालु होता है। जिस कार्य क्षेत्र में वह काम करते हैं, देखिए बड़ी गिरी के काम करता है तो उसमें बहुत ही अच्छी खासी उसे जानकारी होगी। इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग विभाग में बड़ी अच्छी खासी जानकारी होगी। यदि वह पंडित है, ब्राह्मण है, तो कर्मकांड में उसे अच्छा खासा जानकारी होगी। जो भी काम करता होगा बहुत ही अच्छी खासी उसमें जानकारी, पूर्ण रूप से विद्वता लेकर उस कार्य को करता है। दर्शकों, यदि उस कार्य के विषय में नहीं पता, उस काम के विषय में नहीं पता, तो उसमें हाथ तक नहीं डालता। ऐसा जातक दयालु स्वभाव का होता है, नम्र होता है और सभी की बातों को मानने वाला होता है। तो दर्शकों, आप अपनी कुंडली देखिए, इन तीनों योगों में से नौका योग, कूट योग, छत्र योग, इन तीनों योगों में से कौन सा योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दर्शकों, बस आज इतना ही। 3 योग, क्योंकि समय भी 7-8 मिनट बीत गया, तो बस 3 योग, ज्यादा नहीं बताना है आज। कल पुनः मुलाकात होगी किसी और 3-4 योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।